प्रिय साथियों, आज मैं एक छोटा सा विचार लेकर आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं दयाशंकर यादव, लखनऊ से भारतीय अपराध नियंत्रण परिषद के जिला अध्यक्ष लखनऊ बोल रहा हूँ। मित्रों, आज मैं काफ़ी दिनों से एक सवाल का जवाब मुझे काफ़ी बेचैन कर रही थी, क्योंकि मैं जिस एरिया का सर्वेक्षण दौरा करता हूँ वहाँ पर ज़्यादातर मामला ही 5-6 विभागों का हाईलाइट होता है और लोग अपनी विचार व्यक्त करते हैं। इस कड़ी में मुझे ऑनलाइन आकर एक वीडियो जारी करना पड़ा ताकि आम पब्लिक, आम जनता, आम लोगों की समस्या से अवगत हो सके। और आपकी सहयोग के लिए मैं अपना एक हेल्पलाइन नंबर भी दे रहा हूँ, उससे आप लोग अवगत होइए और अपनी जानकारी हमारे तक भेजेंगे तो मैं इन सब जानकारियों को बड़े पैमाने पर वहाँ के मुख्य अतिथियों को भेजूंगा, जो वहाँ से संचालन होता है उनके विभागों का। आज हमने उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा सर्वेक्षण की रूपरेखा तय किया, जिसमें मुझे देश के 145 करोड़ जनता की सहमति चाहता हूँ कि क्या मैं जो विचार रख रहा हूँ वास्तव में ये जनता के हित में है या नहीं। मैं व्यक्तिगत अपने मामले को लेकर चलता हूँ फर्स्ट न्यायालय की तरफ, जहाँ से मुझे न्याय की एक उम्मीद होती है, एक आशा होता है। आज उस न्यायालय की क्या स्थिति बनी हुई है, मैं आपसे सहमति चाहता हूँ कि आप अपनी एक छोटी सी जानकारी मुझे दीजिए न्यायालय के बारे में, कि न्यायालय से आप कितना परसेंटेज संतुष्ट हैं। दूसरा विभाग जीएसटी विभाग है, जो आज गरीब तबके लोगों को भी जीएसटी लेने की मजबूरी होती है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो बिना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन के आप काम नहीं कर सकते हैं। तीसरा विभाग नगर निगम का है, जो छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक अपना पूरे शहर को अपने कब्जा में रखता है, और उन कब्जा में रखने और सिस्टम के माध्यम से कैसे वसूली करता है, ये आप स्पष्ट लिखिएगा ताकि इस मामले को आगे बढ़ाया जा सके। चौथा विभाग में मेरे पास पुलिस विभाग है। मैं देश के साथ साथ, पहले मैं उत्तर प्रदेश से ये बातें कर रहा हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर आपसे सहमति चाहता हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस न्याय के साथ कितना पैसा और कितना समय आपसे लेती है, और गरीबों के साथ क्या करती है, कितना गालियाँ देती हैं, ये भी आप लिखेंगे। क्या उनको गाली देने का हक है, ये भी आप लिखेंगे। और पांचवा विभाग में मेरे पास हॉस्पिटल है, जो प्राइवेट से लेकर सरकार तक अपना निजी संचालन कर रही है, और हमारे देश के भगवान कहे जाने वाले उन बड़े डॉक्टर साहब को मैं प्रणाम करता हूँ कि ये लोग गरीबों के साथ कितनी मजबूती से खड़े होते हैं। मुझे मालूम है डॉक्टर को तो भगवान का रूप दिया गया है, लेकिन दुख होता है जब डॉक्टर उन गरीब लोगों का शोषण करता है। पहले तो अपने शोषण करता है, उसके बाद तमाम डायग्नोसिस सेंटर में भेजकर शोषण करवाता है।
उससे भी पेट नहीं भरता है। फिजियोथेरेपी के पास भेज देता है, उससे भी पेट नहीं भरता है। तो मेडिकल पर कमीशन का भी काम होता है बड़े पैमाने पर। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आरटीओ विभाग पर भी उंगली उठाता हूँ कि क्या आरटीओ के अधिकारी, कर्मचारी और तमाम विभागों में सरकार किस चीज़ का पैसा वहन करती है, जब जनता को डायरेक्ट तो लूट रहे हैं और सरकार भी जानती है इस बात को। तो मुझे स्पष्ट सबसे बड़ा पोलिंग आपका होना चाहिए कि इन न्यायालयों में काम करने वालों का पेमेंट बंद कर दिया जाए। सारे विभागों में जो पब्लिक से अटैच विभाग है, उन सब विभागों को सरकार बंद करे, इन्हीं व्यक्तियों को प्राइवेट स्तर पर रखे। जब इनको लूटना ही है तो ये तो लूटेंगे ही। तो किस बात का इनको पैकेज दिया जा रहा है? मेडिकल का दिया जाता है, महंगाई भत्ता दिया जाता है, गैस चूल्हे, लड़कों की पढ़ाई का, तमाम चीज़ों का सरकार वहन कर रही है। किस चीज़ का? ये सब बंद कर दी जाए। और 7वां में हमारे विद्यालय, स्कूल, महाविद्यालय, छोटे बड़े विद्यालय, इन लोगों को पर भी कुछ अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये भी देश के उन गरीब छात्र, नौजवान, दलित, मजदूर, किसान, व्यापारी, छोटे तबके के लोगों के, अब आदमी की इतनी कमाई नहीं है कि आदमी इतना लोन उठा सके। गरीबों का सर्वेक्षण करा लिया जाए। तुम जहां महिलाओं के पास मैक्सिमम 15 ग्राम खून होना चाहिए, वहाँ इनको मिलता है 8 से 10 ग्राम के बीच में। मर्दों के पास भी उतना खून नहीं रह गया उन गरीब लोगों के पास। क्या खा के अपना खून बनावे हो? क्या चाहती है? या तो सरकार एक एजेंडा पास करे कि उन गरीबों को भी कुछ व्यक्तिगत धन उपलब्ध कराया जाए, परिवार के हिसाब से, राशन कार्ड के हिसाब से उनको व्यक्तिगत धन उपलब्ध कराया जाए। और मैं व्यक्तिगत एक डिमांड कर रहा हूँ कि क्या संतों को महंगाई भत्ता देनी चाहिए या नहीं। मेरे उम्मीद से हिंदू धर्म के लोग जब सड़कों पे भिक्षा मांगते हैं तो मुझे बहुत कष्ट होता है कि इन लोगों को भिक्षा मांगने के साथ साथ काफ़ी लोग तौहीनी भी करते हैं। उनकी जाति, धर्म, 2 पीढ़ी की बातें उनसे पूछा जाता है, बेचारे विचलित होते हैं। तो इनसे भी कुछ काम कराया जाए और इनको भी भत्ता दिया जाए, इनको रोड पर घूमने की इजाज़त न दी जाए, क्योंकि मर्यादा बनी रहे देश की। स्वामी विवेकानंद का देश है, तो ऐसे में इन सब बातों को लेकर आप मुझे जानकारी दीजिएगा। जो भी अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सभी चीज़ों को अमाउंट करके भेजा जाएगा, किस विभाग का कितना, क्योंकि कोई विभाग इस चीज़ का सर्वे करने वाला है नहीं, और लोग करेंगे तो अकेले में करेंगे। तो इसलिए आप लोग सर्वे करिए। इस सर्वे को एक छोटा ना मानिए, इसको बड़े पैमाने पर इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। और आज के डेट में सबसे आसान व्यवस्था है कि हमने अपनी बात बैठकर बोल दिया 20 मिनट में। आप सभी लोगों के पास हमारी बातें विचारें पहुंच गई। आप लोग इसका सर्वे करेंगे, उसी हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे, मिलेंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जिससे भी मिलना होगा अपनी बात कहेंगे। तो इसी के साथ
मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और अपनी जानकारी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो भी हो उचित लिखिए, कोई जोर ज़बरदस्ती दबाव में नहीं, जो आपका विचार कहे वही लिखिए। क्या होना चाहिए देश में। धन्यवाद।